हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो पुलिस कांस्टेबल आयु संबंधी जो मामला चल रहा था, माननीय हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को जो सुनवाई थी उसमें इस केस को डिस्पोज कर दिया है। उनका सिंपली ये कहना है, जो आयु संबंधी मामला है इसमें अब आगे विचार नहीं किया जा सकता है। यानी वे कहना चाह रहे थे कि अब ये प्रोसेस इतना आगे पहुंच चुकी है क्योंकि फॉर्म फिलिंग के साथ साथ इसका फिजिकल और परीक्षा हो चुकी है, तो इस प्रोसेस को दोबारा दोहराना अब संभव नहीं है। तो इसी के साथ बात ही हो रही कि रिजल्ट 48 घंटे में आएगा, लगभग 20 दिन या 1 माह में। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट 48 घंटे में नहीं, 48 घंटे में सिंपली माननीय हाईकोर्ट ने आयोग को आदेश दिए हैं कि आप स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि अभी तक आपने क्या क्या कार्रवाई कर ली है, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट। और इसी के साथ ये जो कल माननीय हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था उसकी एक कॉपी आयोग को भी जाएगी। फिर आज शनिवार है, फिर रविवार है, आप लोग जानते ही हैं। इसी क्रम में मान के चले लगभग 1 माह के आसपास, 20 दिन या 1 माह के आसपास आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डीवी प्रोसेस होगी, उसके बाद होगी ज्वाइनिंग की प्रोसेस। अब इसमें बात ये आती है कि डीवी कब तक संभावित है। तो डीवी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, आप कब तक डीवी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ज्ञात होगा, अभी कनिष्ठ सहायक का डीवी चल रहा है 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक। कनिष्ठ सहायक का डीवी चलना है 1 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक। फिर 1-2 और परीक्षाएं, उनका डीवी होना है। और इसी क्रम में आपको मैं बताऊं, 20 जनवरी से आप लोग को ध्यान होगा, अभी स्टेनो की वेटिंग आई थी 20 जनवरी 2026। तो स्टेनो वेटिंग वालों का क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है। कितने लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है? लगभग 660 लोगों का स्किल टेस्ट होना है। अब शायद अगर आयोग आपके कार्यक्रम को जल्दी करना चाहे तो इनके कार्यक्रम को, यानी जो स्टेनो के वेटिंग वाली लिस्ट है उसको थोड़ा आगे कर दे, क्योंकि स्टेनो भी आप ये मान के चलिए लंबा समय तो लगेगा, लगभग 1 महीने का समय तो लगभग। वैसे अगर मैं आपको पिछले बार का अगर ध्यान दिलाऊं तो आयोग ने स्टेनो 2 शहरों में कराई थी, एक हमारे कुमाऊं में कराई थी, एक गढ़वाल में कराई थी। इसमें भी अगर आयोग जल्दी करे तो 15 दिन तो कम से कम ये मान के चलिए कि स्टेनो कवर होगा। तो आपके डीवी की अगर हम बात करता हूँ, जो इस बार की हमारी भर्ती है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा जिन लोगों का रिज़ल्ट का काफ़ी लंबे समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद है आप लोग का सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, लगभग 3 पोस्ट को क्योंकि ये रोशन सिंह और 2-3 लोग और जो भी थे, इन्होंने जो केस दायर किया था कि इसमें एज बढ़ाई जाए, तो उन लोगों के लिए क्या, अब पता नहीं आयोग क्या करना चाहेगा इस विषय में। या हाईकोर्ट ने सिंपली कहा कि 3 पोस्ट को आप रिजर्व रखिए और बाकी जो शेष पद हैं उनका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजिए। आयोग के अध्यक्ष जी तो आप लोग जानते हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा रिजल्ट तैयार है। माननीय और जो हाईकोर्ट है उन्हीं के आदेश पर उन्होंने फिजिकल के मार्क्स पे आउट नहीं किए थे और रिजल्ट भी आउट नहीं किया था। अब तो आयोग के लिए भी रास्ता साफ हो गया और नई भर्ती के लिए भी रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब अगर मैं बात करूं आपका डीवी कब तक, रिजल्ट तो ये मान के चल लगभग 1 माह के अंतर्गत कही रखा है कि आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। स्टेटस रिपोर्ट जैसे आयोग सबमिट करेगा, मैं तो चाहूँगा कि 1 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाए। अब आयोग की भी अपनी प्रोसेस रहती है, आयोग भी अपने अलग अलग कामों में, आप लोग जानते हैं, नई भर्तियाँ आ रही हैं, नया कैलेंडर आ रहा है, री एग्ज़ाम कराने हैं और कनिष्ठ सहायक इत्यादि के डीवी चल रहे हैं, और भी परीक्षाओं के डीवी कराने हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं, वन दरोगा का ज्वाइनिंग दिलवानी, तो आयोग भी अपने काम में व्यस्त है। तो पूरे शेड्यूल को फिक्स करके आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। तो आप लोग का डीवी में बताऊँ बहुत जल्दी अगर होता है तो मैं आपको बताता हूँ फरवरी में, फरवरी भी ये मान के चले आखिर आखिर में ही। और जल्द से जल्द मैं तो चाहूँगा, भगवान करे बहुत जल्द आपका डीवी कार्यक्रम करवाने के बाद 1 अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। अब ये प्रोसेस जल्दी कराना इसलिए भी आवश्यक है, आप सभी लोग जानते हैं कि 2027 में अर्धकुंभ भी आयोजित होने वाला है हमारे प्यारे उत्तराखंड में। तो जैसे ही ये भर्ती परीक्षा कंप्लीट होती है, यानी इनका डीबी होता है, ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद आपका नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ अगर हम बात करें, रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया है, डीवी का बता दिया है, अब ज्वाइनिंग का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत जल्दी अगर कार्यक्रम होता है तो अप्रैल मान के चले, नहीं तो मई तक हो ही जाएगा, क्योंकि डीवी में भी काफ़ी समय लगेगा। क्योंकि अभी आप कनिष्ठ सहायक का भी आप देख रहे हैं, हर दिन 50 लोग का डीवी आयोग करा रहा है। अब यहाँ 2000 लोग हैं, हम 2000 लोगों को तो डीवी के लिए बुलाएगा नहीं, वो ज़्यादा ही लोगों को आयोग बुलाएगा। तो 50-50 का रेशियो आप लगाते हैं तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कितने दिनों में ये डीवी आपका कंप्लीट होगा।
सिंपली अगर मैं 2000 लोगों का रेशियो भी लेकर चलता हूँ, हर दिन 50 लोग का डीवी आयोग भी कराता है, तो कम से कम मान के चलिए 40 दिन तो आपके डीवी में ही लगने वाले हैं। तो आयोग सिंपली क्या कर सकता है कि संख्या बढ़ा सकता है, यानी 100 लोगों को ही बुला सकता है। अब देखिए, ये तो इफ़ एंड बट वाले सीन है। अब सबसे बड़ी जीत हमारी ये हो गई, आप लोग की माने की चले कि आपका जो काफ़ी लंबे समय, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था, कोर्ट केस चल रहा था, वो डिस्पोज हो चुका है। अब आपके रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट, इसी के साथ डीवी और ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपका स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। इस समय कोई भी अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए पुरानी भर्ती तो हमने देख ली है, अब इसमें जो भी कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। अब नई भर्ती की अगर हम बात करता हूँ तो प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, आरटीआई इत्यादि के माध्यम से आपको खबर भी मिल चुकी होगी, मैंने भी आपको बताया लगभग 2300 के आसपास आयोग के पास रिक्त पद हैं। इसी के साथ इस भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 2300 तो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, मान के चलिए कम से कम 1500 आपको देखने को मिलेंगे। बट कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2000 भी हो सकते हैं, मतलब 1.5 से 2000 के बीच में आपको पद देखने को मिलेंगे। अब ये बात आती है, अब आयोग की एक नई नियमावली आई है जिसमें आयोग ने पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी सिपाही और जो बंदी रक्षक है, इन सभी के लिए संयुक्त नियमावली एक जारी करी है, जो यानी कांस्टेबल पद रहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी 4 अलग अलग पदों की, जिसमें पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, आबकारी सिपाही है और बंदी रक्षक है, इनका पोस्ट एक साथ आपको देखने को मिले। अब ये सभी कंबाइंड अगर देखने को मिलेंगे तो कम से कम ये मान के चले 2500 पद तो आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैं चाहूँगा 2500 से ज़्यादा जाएँ, और कंबाइन भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बच्चे को अपनी प्रेफरेंस के आधार पर ज्वाइनिंग यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब नई भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मान के चलिए कि लगभग जून के आसपास, क्योंकि ये भर्ती की ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आपकी प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। जून के आसपास आप मान सकते हैं, जून जुलाई के आसपास नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और नई नियमावली के आधार पर ही यहाँ पर नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल जो बॉयज़ की एज रहेगी वो 25 साल रहेगी। वैसे तो 22 या 23 जो भी रहती है, अब उसमें अब इंक्रीमेंट कर दिया गया है, 25 साल उसको कर दिया गया है, जिसमें पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी सिपाही और बंदी रक्षक। इसी के साथ साथ जो नई भर्ती होगी उसमें मेल और फीमेल यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगामी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिगत सामान्य दिन यानी जीएस के कंप्लीट फ्री नोट्स, इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर जो ग्रीन टर्म की बुक है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी के साथ परीक्षा वाणी की नई सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें परीक्षा वाणी और BS नेगी का कंप्लीट निचोड़ आपको नोट्स के माध्यम से, मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको कवर कराया जा रहा है। उसकी सीरीज भी, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।